आरटीओ एजेंट गए हड़ताल पर। आरटीओ के खिलाफ की नारेबाजी। 14 महीने से ऑफिस नहीं आए बैठते आरटीओ। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिला परिवहन कार्यालय के एजेंट ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है और आरटीओ ऑफिस पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। आरटीओ पर लगाए काम न करने के आरोप। सोमवार की सुबह 11 बजे टीकमगढ़ जिला परिवहन कार्यालय में एजेंटों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी दुकान बंद कर आरटीओ ऑफिस पहुंचे, जहां पर आरटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरटीओ पर आरोप लगाया है कि पिछले 14 महीने से आरटीओ ऑफिस में नहीं बैठते हैं, जिससे सैकड़ों लोगों को काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, ना कि कोई नया ड्राइविंग लाइसेंस बन पा रहा है। मौके पर पहुंचे आरटीओ अनिल शुक्ला ने एजेंटों से बात की और कहा कि उनके पास अतिरिक्त प्रभार टीकमगढ़ का है, इसलिए वह टीकमगढ़ को समय नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन को यह ध्यान देना है कि टीकमगढ़ में आरटीओ एजेंट संदीप ने बताया कि इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तब से लेकर 14 महीने तक समय बीत गया और 14 महीने के कार्यकाल में इन्होंने 14 फाइलों पर साइन नहीं किया है। महीने के 1 घंटे के लिए आते हैं, कर्मचारियों से गपशप और चाय पीकर चले जाते हैं, जिससे सभी एजेंट नाराज हैं, जिनको लेकर सोमवार से सभी एजेंट एकत्रित हुए और आरटीओ खिलाफ जमकर कार्यालय में नारेबाजी की। आरटीओ सुनील शुक्ला का कहना है कि उनकी पदस्थापना सागर में है और टीकमगढ़ का उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। टीकमगढ़ छोटी जगह है और सागर संभाग स्तर की जगह है, इसलिए उनका अधिकांश समय सागर में देना होता है। उन्होंने कहा कि वह इसलिए समय नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर अतिरिक्त आरटीओ की नियुक्ति की जाए, जिससे लोगों की समस्या हल हो। उधर स्थानीय नागरिक नसीम अली का कहना है कि उन्होंने अपनी बाइक का ट्रांसफर करने के लिए 6 महीने पहले आवेदन दिया, लेकिन आरटीओ के आज तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, जिनको लेकर वह एक बार नहीं सैकड़ों बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगा चुके हैं। कहा थे इन एजेंटों ने आप पे आरोप लगाया साल भर से कुछ काम नहीं हो रहे हैं आरटीओ विभाग में, ना बाबूजी टाइम पे आ रहे हैं, ना बैठ रहे हैं, ना आपके द्वारा कुछ काम हो रहे हैं। क्या है मामला ये? देखिए, सरकारी जो वर्तमान आरटीओ कार्यालय है उसमें एजेंट नाम की कोई व्यवस्था नहीं है ना। और ये जो टीकमगढ़ जिला परिवहन अधिकारी का प्रभार है, ये मेरे पास अतिरिक्त में है। मैं सागर में पदस्थ हूँ। तो सागर आप समझते हैं कि संभागीय मुख्यालय है, वहाँ एक व्यक्ति पहले से थे ARTO, उनका भी ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इस प्रकार से 3 लोगों का काम मुझे अकेले करना पड़ता है। तो सागर के साथ जो भी अतिरिक्त मुझ पर टीकमगढ़ का समय मिलता है तो वो मैं काम कर पाता हूँ, बाकी काम धीरे धीरे चलता है। इसको लेकर थोड़ी लोगों को ये लग सकता है कि भाई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ जब भी समय मिलता है, भले आधा घंटे का समय मिले तो हम काम करते हैं। इन लोगों का आरोप है कि बाबूजी भी नहीं आते, बाबूजी भी नहीं बैठते। नहीं, बाबूजी आते हैं, वो अभी TL में गए हुए हैं। एक ही बाबू पदस्थ है। बल्लू महाराज, आप जो आरटीओ में आज आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मामला है कि हड़ताल आज आप लोग कर रहे हो? इसका मामला यह है कि माननीय आरटीओ महोदय जी टीकमगढ़ में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ना कोई कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी यहाँ पे 24 मई 2023 को यहाँ पे ज्वाइन की थी अतिरिक्त प्रभार के रूप में, और यहाँ पर सभी लोग एजेंटों ने के माध्यम से उनको फाइलें प्राप्त हुई। बोले अगले हफ्ता हम कर देंगे और बोले हम हर 7 दिन में टीकमगढ़ आएंगे। उनकी कथन अनुसार उनका कहना टोटल असत्य रहा। ना तो वो समय पर टीकमगढ़ आते हैं, 1-2 महीने में एक आध बार आते हैं, वो आश्वासन दे के चले जाते हैं। जितनी बार आए, नए नियम बताए, सभी एजेंटों ने सभी नियमों का पालन किया। उनने कहा ये लगाओ, जो उनने दस्तावेज बताए सभी ने सबमिट किए। वो लगाने के बाद श्रीमान जी ने फाइलों में आपत्ति लगाना चालू की है। बोले पार्टी, सभी लोग पार्टी बुलाओ। 100 किलोमीटर से पार्टियां बुलाई। पार्टियों को देख के बोले कि इतनी भीड़ क्यों जोड़ लेते हो, उठ के भाग जाते हैं। इस तरीके से हम सभी एजेंट प्रभावित हैं। टीकमगढ़ जिलावासी काम से प्रभावित हैं। किसी को एक्ट दर्ज कराना है, अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लेना है, लेकिन श्रीमान जी की वजह से ना उसको लोन हो पा रहा है, ना वो ब्याज पर पैसे बाजार से उठा रहा है। 5 रुपए 8 रुपए सैकड़े पे बैंक से लोन नहीं ले पा रहा है। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि श्रीमान जी यहाँ हैं तो कार्य करें, अन्यथा श्रीमान जी से निवेदन है कि अपना कार्यभार मुक्त हो
सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।